उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब घर घर संपर्क अभियान करने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कैसे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं? लगातार लोगों की जिम्मेदारी लगाई जा रही है। देखिए 75 साल में पहली बार है कि लोकतंत्र क्या है उसकी वह लोगों को एहसास हो रहा है कि द रियल गॉड इज डेमोक्रेसी, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। जनता जनार्दन होती है, भगवान का दूसरा रूप होती है। तो ईश्वर के पास तो जाना ही होगा ना। जो भारतीय सभ्यता का घोतक होगा, जो इस देश का नागरिक, देश का विकास चाहता होगा, वो भगवान के पास तो जाएगा। और लोकतंत्र में असली भगवान वोटर है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? अब जिसको वोटरों ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, वोटर के पास नहीं जाके विदेश जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, माफियाओं के पास जा रहे थे, इधर जा रहे, उधर जा रहे थे। हमारा तो सिद्धांत है कि निचले पावदान पे रहने वाले व्यक्तियों के विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, निर्बल को सबल बनाया जाए। ये हमारे एनडीए की सोच है। तो निर्बल है गांव में, क्योंकि पहले के राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 भेजते हैं तो 15 पहुंचता, 85 बीच में खा जाते हैं। अब बताइए 15 खा के कैसे जिंदा रहा होगा 75 साल से? अब उसे हम लोग 100 पहुंचा रहे हैं, और जिसे 100 पहुंचाए हैं उसे पूछा जाएगा ना कि 100 पाए कि नहीं पाए। किसान भाई, नौजवान भाई घर बनाए तो उसमें कोई घूस तो नहीं लिया, पूरा घर बन गया कि नहीं, पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, किसानों को खाता में पैसा गया कि नहीं गया, मोदी जी को जानते, मोदी जी आपको भेजे हैं, मिला कि नहीं मिला। 9 साल बेमिसाल हम लोग ऐसे थोड़ी है जुबान से, हम चाहते धरातल पर भी दिखे और धरातल पर हम विपक्ष तो 9 साल की तमाम तरीके की कमियां गिनाता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तो ये भी एक चुनौती है मंत्री जी, इससे कैसे निपटेंगे? यार हम लोग तो चुनाव नहीं, चुनौती है ही है। गरीबी, बेकारी, लाचारी जो पिछली सरकारों ने दिया वही तो हमारी चुनौती है, उसी तो ख़त्म कर रहे हैं। और इसीलिए जनता ने इसीलिए इन पार्टियों को ख़त्म कर दिया, हटा दिया कि इन लोगों ने बदले में क्या दिया था वोट लेकर? लोगों को लाचारी, बेकारी, बेरोजगारी, यही अपराध और यही माफिया, दुनिया भर का भ्रष्टाचार, ये दिया था ना। इसको हम लोग ख़त्म करना शुरू कर दिए तो ये पार्टियाँ अपने आप ख़त्म हो गई। ओम प्रकाश राजभर बताया जा रहा है कि इन दिनों बड़ी जो बैठकें कर रहे हैं उनकी एक चर्चा भी, मुलाकात में इस पर आप बोल भी चुके हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने 28 सीटों को लेकर अपना जो एक प्रस्ताव है बीजेपी को सौंपा है, वो जल्दी आधिकारिक रूप से गठबंधन की इनकी घोषणा होगी। स्वागत के लिए तैयार हैं, आपको लगता है? अरे बड़े भाई हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मर्यादित रहें और भरोसा कायम करें। लेकिन आपकी जब बात करो तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने दल के लिए कुछ किया नहीं है, वहाँ बस वो कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं। आप तो बड़ा भाई कहते हैं उनको। भाई हमारे हमारे नागरिक, हमारे पिछड़े अति पिछड़े समुदाय के नेता हैं, बेचारे लड़ाई लड़ते हैं। बस अंतर इतना ही है कि किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, कि उनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। सुबह कहीं और चाय पीते हैं, दोपहर को कहीं खाना और खाते हैं, रात में किसी से और बतियाते हैं। बस अपने जुबान पर भी नहीं कायम करते हैं। कभी हमारी बड़ाई करेंगे, कभी माया की, कभी अखिलेश की, कभी तो जो है कांग्रेस की। तो ऐसे तो चलता है। कोई जो काम अच्छे हम कर रहे हैं उसका बड़ाई करिए। और आप जब हमारे साथ रहे तो हीरो रहे, और जब चले गए तो कहाँ है देख लीजिए, जीरो हो गए। तब हम जीरो हैं ना, तभी तो वो इधर उधर आखिर जीरो नहीं होते बेचारे, तो काहे साथ छोड़ते? आखिर गए थे हीरो बनने, तो जिसके साथ गए वो भी जीरो, ये भी जीरो, इसीलिए तो वहाँ से हट गए। तो आज हम कहते हैं कि हमारे पास पहले से भी थे, अब भी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा बड़ा भाई है। वो बड़े, जब सिर्फ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हों, चिंता वो करें उन्हें लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मैं इतने बड़े भाई कहूँगा कि वो अपने भरोसे पर कायम रहे। अच्छा, अखिलेश यादव भी लगातार सर बैठ के कर रहे हैं, दलितों को लेकर, मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की योजना बना रहे, तो आपको लगता है नुकसान पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मैंने बहुत पहले बताया था ना, पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डालो कुछ होने वाला नहीं है। और लंबा समय से पेड़ सूख गया, क्योंकि पेड़ कोई होती है उसकी जड़ होती है ना, तो जड़ में पानी डालो तो जड़ होती है हरी भरी है। तो जड़ जब अखाड़े पहलवान माननीय मुलायम सिंह के पास थे तो वो जड़ में पानी पड़ती थी। गांव में जड़ है समाजवादी पार्टी। अब जड़ तो सूख गया, ये खाली चंगू मंगू के पास पानी लेके उनके भरोसे थे। तो भाड़े वाले पहलवान कितना पानी डालें? उनके चक्कर में तो उन्होंने पानी नहीं डाला, इसलिए सूख गया। इसीलिए तो आज लगातार 2024, 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार इसीलिए हारे ना। समय ख़त्म हो गया। अब भरोसा अपने कार्यकर्ताओं को
अखाड़े एक पहलवान पैदा करें, फिर समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल है सर, विपक्ष जो है इस समय एक फिल्म चल रही है आदि पुरुष, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। इस फिल्म ने संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया है। आप लोगों पर बहुत तरीके के आरोप लगा रहा है कि हनुमान जी के डायलॉग सही तरीके से नहीं लगाए गए, इस पर बैन लगना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो कलाकारों से ही कहूँगा कि किसी भी भारतीय सभ्यता के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जो सच्चाई है वो सच्चाई रिसर्च सेंटरों में आती है, कभी पीएचडी हो, कोई किताब लिखी गई हो, तमाम हमारे पुरातात्विक दस्तावेज हैं, हमारे सांस्कृतिक विभाग हैं, हमारे पास तमाम ऐसे शोध संस्थान हैं। शोध संस्थानों से निकले हुए जो दस्तावेज हैं उस पर आधारित फिल्म बननी चाहिए, न कि उल्टा पुल्टा समाज में और क्षेत्र में और जनता में गुमराह किया जाए। तो मैं तो हमेशा इसीलिए सबको सलाह ये दूंगा कि भारत भारत है और इसे सोने की चिड़िया बनाना है तो सही दिशा में सही कदम और सही जानकारी। फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, रूप से ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए कि जो कटुता पैदा करता हो। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।